अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने ना अपनी एक आईडी है जो मेरी मतलब व्हाट्सएप पे पर्सनल, उस पे मैंने मैसेज करके कुछ डीलिंग का किया है। देखिए दरअसल ना मेरे काफ़ी कस्टमर मेंबर्स हैं जिनको डीलिंग नहीं आती। देखिए डीलिंग ना बहुत ज़रूरी है कि आप डील किस तरह करते हैं अपने कस्टमर को। देखिए अगर आपके पास एक भी कस्टमर हुआ और आप उनको अच्छा से अच्छा डील करना आपको आ गया और आप डील करती हैं, तो आप एक कस्टमर से 10 ऑर्डर भी ले सकती हैं, एक कस्टमर से। बट अगर आपके पास 10 कस्टमर और आपको डीलिंग नहीं आती, तो आप 10 के 10 से एक ऑर्डर भी नहीं ले सकती। तो इस तरह के मेरे काफ़ी मेंबर्स हैं जिनको ये इशू फेस है। तो मैं किस तरह मेंबर को अपने अपने जो कस्टमर है उसको किस तरह डील करती हूँ, उसका मैंने प्रॉपर थोड़ा वक्त लगा के बनाया है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको देखिएगा और रिएक्शन दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा कसम दिमाग पक गया है। मैं जाग रही हूँ फुल बुखार में भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मेहरबानी करें, थोड़ी मेहनत करें, ताकि हमारी जो ये मेहनत है उसका वो हम पे ज़ाया ना हो, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले आपको कस्टमर जो है सलाम वगैरह करके इंस्टा का बताता है, जहाँ से भी आपने मैसेज किया वो बताता है और अपने इशू का बताता है दोबारा से, ठीक है। क्योंकि आपने उनको ये कहा जो होता है कि आपने जो मैसेज किया होता है उसमें ये होता है कि आप दोबारा से मुझे व्हाट्सएप पे अपना इशू बताएं। तो जो आपको बताएगा, आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेगा, तो आपने उनका सबसे पहले तो नंबर सेव करवाना है। ये मैं ज़रा भूल गई हूँ। तो आपने सबसे पहले तो उनका नंबर सेव करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना उनको उनकी स्किन टाइप वगैरह इस तरह पूछनी है। नंबर सेव जब हो जाए, आपने भी कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, उसके बाद आपने जो है ना उनसे ये जो है ना उनके इशू के बारे में ये जवाब देना है, ठीक है। तो आपने उनकी स्किन टाइप पूछी, एज वगैरह पूछी कि और क्यों ये एक्नी एक्नी ये पूछी, उन्होंने आपको जवाब दे दिया। अब आपने उनको रिप्लाई क्या करना है, डायरेक्टली आपने वीडियोस उठा के नहीं भेज देनी, रिव्यूज़ नहीं भेज देने। आपने उनको बता इसका जवाब क्या देना है इनके इस मैसेज का, ये आप सुने ज़रा, ठीक है। ओके ओके, ठीक हो गया उम्मीद। मैं आपको जो है ना इस बारे में प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ। देखिए ना, आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है, आपने जैसा बताया कि आपके इंस्टा पे मुझे बताया था कि आपको जो है ना एक्नी है, बट बहुत कम है, बट है जो कि जाती नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपके लिए जो रिकमेंड करूँगी प्रोडक्ट, वो जो है ना लव नेचर का फेस वॉश है, और एक ना जो है सोस की जो है ना एक ट्यूब है प्योर स्किन की। दरअसल जो है ना बात ये आती है कि जब हम ऑयल हमारे फेस पे आ रहा होता है ना, तो हम जो ऑयल को फ्री नहीं करते और अच्छा क्लींजर नहीं यूज़ करते, क्योंकि आपकी जो एक्नी होती है वो कब होती है, जब आपको काफ़ी ज़्यादा हीट हो आपके फेस पर, और जो है काफ़ी ज़्यादा आपका ऑयल हो, तो वो ऊपर से आपके डस्ट वगैरह लगती रहे, जम्स लगते रहे, तो वो नहीं वॉश की जाए, अच्छा डीप क्लींस नहीं हो, तो एक्नी बन जाते हैं, ठीक है। और जब उसके जो है परवाह नहीं की जाए फेस की, तो फिर लाजमी ऐसा सीन बनता है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ उसके रिव्यूज़ वगैरह सबसे पहले तो फिर आप देख लें। फिर मैं इंशाल्लाह उसमें कुछ वॉइस भी बता दूँगी कि इसके क्या बेनिफिट्स है, वो आप देख लें। तो फिर इंशाल्लाह हम प्राइस पे डिस्कस कर लेंगे। अब देखें, ये जो है ना, ये आपने फिर उसको रिव्यू आपने ये सेंड किए। आपको कोई एक पिक्चर सेंड नहीं करनी, आपके पास जितने रिव्यूज़ हैं ना आप वो सेंड करें, क्योंकि रिव्यू ही है आपकी। कोई वॉइस से उसको जो है ना चमत्कार उसके पास नहीं हो रहा, उसको जो है आप पे जो है ना इतना ट्रस्ट नहीं है, गैर बंदी है या बंदा है आपके सामने खड़ा हुआ। तो बात ये आती है कि आपने जो है ना उनको ये चीज़ करनी है कि उनको रिव्यू भेजने जितने आपके पास हो सकते हैं। नहीं है, यूट्यूब देखें, गूगल देखें, पिंटरेस्ट देखें, आपको रिव्यूज़ लिखें, आएंगे, बहुत सारे आएंगे। डाउनलोड करें उनको और सेव करें, सॉरी सेंड करें, ठीक है। दूसरा, मैं आपको जो है, अब ऐसा नहीं कि आपने और स्किन की जैसे मैंने जो है सोस जो है जेल वो बताई, साथ में लव नेचर का जो क्लींजर है वो बताया। अब मैं सब एक साथ भेज दूँ, मतलब एक अंबार भेज दूँ, और जो है ना उसके बाद उनको ये कहूँ कि हाँ सही है, आप जो है ना देख लें, ऐसा नहीं होता। आप जो पहली चीज़, आपको अगर 5 चीज़ें मैम ने रिकमेंड की है, 3 चीज़ें रिकमेंड की, तो बारी बारी भेजें और बारी बारी उसके बारे में वॉइस करें कि ये काम क्या करती है, ठीक है। जैसे कि आपको किसी मैम ने डे क्रीम और क्लींजर का कहा है, तो आप डे क्रीम पहले भेजें या पहले क्लींजर भेजें, उसके बारे में वॉइस करें। भले वो इसमें वीडियो में सुन सकती है कि वही क्या उसके बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या लोगों ने फीडबैक्स दिए कि क्या क्या हमारे जो मसले हैं उनको हल किया है। तो बट वो खुद देखें और आपका एक बोलना और वो सुने, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो देख के तो एक तो एग्री होंगे, आपकी वॉइस सुन के भी एग्री होंगे कि भाई आपको नॉलेज है इस बारे में, ठीक है। अब जैसे मैंने लव नेचर का भेजा है, तो उसके बारे में मैंने इसके लिए वॉइस की है कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों, किसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सुने। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैंने आपको सबसे पहले जो है ना क्लींजर जो है ना हमारा, उसकी मैंने आपको रिव्यू भेजा है, यहाँ पे सीन करें, ठीक है। ये क्लींजर बेसिकली करता क्या है, ये सबसे पहले तो ऑयल फ्री करता है आपके फेस को। अगर आपको कोई एक्ने वगैरह का इशू नहीं भी है, तो आप इजीली इसको ले सकती हैं, ठीक है। ये आपको जो है ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव करता है, आपकी डीप क्लींस करता है स्किन को, आपके जो ऑयल काफ़ी ज़्यादा था उसको ख़त्म करता है, पिंपल्स एक्नी वगैरह को ख़त्म करता है, एक्नी के निशानात को ख़त्म करता है, और जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक्नी के स्कार्स टाइप के बन जाते हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसके रिजल्ट आप खुद देख सकती हैं और साथ में यूट्यूब और गूगल भी देख सकती हैं। देखें, मैंने ये जो है ना इनको मैसेज कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इनको जो है अपना जो सोर्स की जेल है उसके रिव्यू भेजे। उसके रिव्यू भेजने के बाद आपने उसको ये वॉइस दोबारा की कि ये क्या जो है रिजल्ट है इनके, ठीक है। और ये जो है प्योर स्किन की सोस ट्यूब है, ठीक है। ये जो है ना आपके पिंपल्स के जो निशानात हैं उनको ख़त्म करती है, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पिंपल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, रेडनेस को ख़त्म कर देती है, और जो बिल्कुल पिंपल्स जो उठे हुए होते हैं उनको बिठा देती है, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर ये काम करती है। छोटी ट्यूब है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और ये पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करते, इसको जो है ना
सिर्फ जो आपका पिंपल है वहाँ पे बिल्कुल मामूली से डॉट टाइप का लगाना पड़ता है, ठीक है? और फिंगर से हल्का सा टैप कर लेना पड़ता है ताकि जो आपकी स्किन के ऊपर वो लग जाए, मतलब पिंपल के ऊपर, एक्ने के ऊपर, ठीक है? और ये जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि आप जो है ना जिनके इस तरह के होते हैं ना, जिस तरह के आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। पर जिनको काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे होते, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, तो वो जो है उनको नॉवेज के देते हैं। वरना अगर आप चाहें तो ये 2 भी मंगवा सकते हैं, अगर आपको ये लॉन्ग चाहिए, वरना तो ये इजीली 2 से 3 दिन, मतलब समझ लें 1 वीक या 10 डेज़ इजीली आप इसको यूज़ कर सकती हैं, इससे ज़्यादा। बट ये कि अगर आपके पिंपल्स हैं तब, ठीक है? आपको फिर 2 लेनी पड़ेगी, वरना जब आपके पिंपल्स नॉर्मल हैं, थोड़े बिल्कुल, तो आप फिर इसको इजीली जो है ना तकरीबन 1 वीक या 10 या 15 डेज़ इजीली यूज़ कर सकती हैं। ठीक हो गया। अब आपने जो है ये आपने रिव्यू भेज दिया है। अब नेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार करें और कुछ भी ना भेजें, वैसे ही आपने काफ़ी भरमार भेज दी है। उसके बाद आपने ये करना है कि उनके मैसेज का इंतज़ार करें कि वो क्या फ़ीडबैक आपको दे रहे हैं, रिव्यूज़ वगैरह आराम से सुनने दें। सुनने के बाद जो वो सब सुन लें, आपको लगता है आपकी वॉइस सुन ली है उन्होंने, आपके जो है रिव्यूज़ देख लिए हैं, तो उसके बाद जब वो प्राइस पूछे फिर ही आपने प्राइस का ज़िक्र करना है, ठीक है? उससे पहले अपने प्राइस का एक पॉइंट भी ज़िक्र नहीं करना। दूसरा, अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिव्यू वगैरह वॉइस सुनने के बाद जो है ना प्राइस पूछते ही नहीं है, भूल जाते हैं रिप्लाई करना, या फिर ऐसा होता है कि प्राइस करते वो ही नहीं करते, वो पूछते हैं, तो आपने फिर 1 दिन बाद उनको जो है ना ये करना है, 1 दिन आपने जो है ना 1 दिन बाद फिर उनको जो है ना रिप्लाई करना है कि जी सर या जी मैम आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे, आपको जो है मुझे ज़रा कंफर्म करें, अगर बाय वगैरह करना चाहें, इस तरह के आपने उसको मैसेज करना है, ये रिज़ल्ट कैसे लगे, इसका क्या फीडबैक देना चाहेंगे, इस तरह। फिर जब अच्छा चलें, अब ये तो बात हो गई ना कि उन्होंने आपको जब रिप्लाई नहीं किया, तो आपने 1 दिन बाद करना है, ठीक है? तो अभी जब आपने उनके उसने आपके मैसेजेस देख लिए, उसने आपको प्राइस का पूछा, तो प्राइस पे आपने क्या मैसेज करना है उनको, मतलब वॉइस करनी है, सारी बात देखिए वॉइस में करनी है। वॉइस जो है ना वो एक आपको जो है ना नॉलेज प्रोवाइड करती है कि आप नॉलेज किस तरह दे सकती हैं, वो पता चलता है कि भाई सामने वाले को कितनी नॉलेज है। तो आपने क्या करना है, आपने उनको वॉइस में इनका प्राइस का क्या बताना है वो सुना। देखिए, इनकी प्राइसेज़ का मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, इनकी जो प्राइसेज़ हैं वो थोड़ी हाई हैं, इस वजह से हाई है क्योंकि पहली बात ये जो है ना मेड बाय पॉलैंड है सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है? और ये ट्रीटमेंट्स है, ये कोई फेस वॉशेज़ या ट्यूब वगैरह नहीं है, ठीक है? कोई भी जो आम लोकल शॉप से मिल जाए, ये दरअसल जो है ना मेड बाय पॉलैंड है, और ये आपको ना कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑरिफ्लेम की, ये हमारे अकाउंट्स हैं, यहीं से हम आपको जो है ना डिलीवर करवा सकते हैं। ये कोई भी आपको लोकल शॉप पे नहीं मिलेगी। दरअसल इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो ओनली 2 ब्रांचेज़ है पूरे पाकिस्तान में, कराची में और लाहौर में। तो वहीं से हम जो है ना आपके जितने भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहीं से आपका ऑर्डर आपके एड्रेस तक जाता है। कराची से करीब पड़ता है आपका एड्रेस, तो वहाँ से जाएगा ब्रांच से। लाहौर से पड़ता है तो लाहौर ब्रांच से आपका जाएगा, ठीक है? दूसरा ये कि अगर ब्रांच में भी अगर आप जाती हैं ना, तो आप ब्रांच पे खरीद नहीं सकती, सिर्फ विजिट कर सकती हैं, देख सकती हैं, ठीक है? आपको अगर बाय करनी होगी तो आप हमसे ही बाय करेंगी, ठीक है? तो जो है इनके प्राइसेज़ मैं आपको सेंड कर देती हूँ। देखें, ये आपने जब प्राइजेस वाले उनके मैसेज पे रिप्लाई कर दिया, उसके बाद जब वो वॉइस सुन लें, उसके बाद आपने जो है उनको ये पिक्चर, आप बैठी रहे ना ऑनलाइन कि वो वही वॉइस सुने, उसके बाद आपने प्राइजेस सेंड करनी है, क्योंकि डायरेक्टली वो प्राइजेस को देखेंगी ना वॉइस सुने बगैर, तो वो फौरी तौर पर इनकार कर देंगे। तो आपने ये चीज़ करनी, ये मेरी मिस्टेक्स हैं, तो उनको मैंने क्लियर किया है। मैं भी, मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद डीलिंग की है, ठीक है, किस तरह बंदे को करना है, क्योंकि ना जब वो बंदे 2 से 3 साल वर्क किया ना, तो उसको अंदाज़ा हो गया कि भाई आगे वाला बंदा क्या चीज़ को देख के भाग रहा है। तो आप सबसे पहले चीज़ क्या देख रहे हैं, कोई रिजल्ट से देख के नहीं भागता कस्टमर, कोई आपसे आपकी वॉइस सुन के नहीं भागता, क्या देख के भागता है, प्राइस। तो आपने वेट ये करना है कि वो आपकी वॉइस सुन लें, ठीक है? ये तो मैंने सरसरी तौर पे बताया है, तो वो जो है आपकी जब वॉइस पूरी सुन लें, कुछ टाइप कर रही हूँ, फौरी तौर पे आपने ये मैसेजेस उनको सेंड कर देने, और लाजमी टिक लगा के करें। दरअसल मेरे पास न्यू कैटलॉग अवेलेबल नहीं था अभी इस टाइम, पिक्चर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, तो इसलिए मैंने ये पुराने वाले भेजे हैं, आप उसी मंथ के भेजिएगा, ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या वॉइस करनी है ये आप देखें। ये देखें, आपके सामने ये प्राइजेज़ हैं, ठीक है? ये जो मैंने टिक लगाया है, ये देखें, आपको एक तो पहली बात कि अगर आप ये फेस वॉश बाय करती हैं, तो फेस वॉश आप तकरीबन 7 टू 8 मंथ ईज़िली यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? और थोड़ी हाई प्राइस है, ऊपर से डिस्काउंट में भी थोड़ी हाई प्राइस है, बट जो है ना लॉन्ग टाइम चल सकते हो। और आपका एक सबसे बड़ी बात कि 3 मंथ आप रेगुलर इसको यूज़ करेंगी, तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम है वो 3 मंथ से पहले-पहले बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? निशानात भी खत्म हो जाएँगे। तो एक तो ट्रीटमेंट है थोड़ा इस वजह से महँगा है, वरना अगर आपको ये महँगा लग रहा है तो आप जो है इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहें पाकिस्तानी प्रोडक्ट से, किसी भी ट्रीटमेंट लेना चाहे, तो आप पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपको अपनी स्किन टाइप सब चेक करवा कर आपको अपॉइंटमेंट देंगे कि इस दिन आपने आके अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो ट्रीटमेंट अगर आप लेंगी तो पेनफुल होगी, वो लेज़र लाइट वगैरह से या ऑपरेशन तक वगैरह थोड़ा बहुत होता है जिस तरह का उनका, उनसे वो आपकी जो एक्ने वगैरह उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है? दूसरा, अगर आप उसके प्राइसेस की बात कीजिए तो 40-45 से कम या 60,000 से कम की वो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट अगर आपको इसकी बात करें हम ऑरिफ्लेम की, तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो मेड बाय पॉलैंड मिल रही है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, डेली बेसिस पे फेस वॉश करके आपको यूज़ करना है। इसका यूज़ का तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसको आपने डेली बेसिस पे फेस वॉश करने के बाद, फेस सुखाने के बाद अपने ये जो ट्यूब है पिंपल पे लगा देनी है। डेली बेसिस पे ये करें, इंशाल्लाह आपको पहले ही 10 शुरू के 15 दिन में आपको हाफ से ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप जब प्रॉपर आप एक चीज़ जो करेंगी ना इसको यूज़, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने यूज़ करें, क्योंकि आपकी काफ़ी कम है ना एक्ने, तो फिर इंशाल्लाह जो है आपका ये होगा कि आपके जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये कि परमानेंट ख़त्म करता है, ऐसा नहीं है कि आप
वो करें, बट अब इसको जब रिजल्ट दे रहा होगा कि आप इसको बिल्कुल ही ना वो कर देंगे, नहीं भाई मैंने जो है ना इसको मतलब यूज़ ही करते रहना है, क्योंकि भाई मेरी स्किन बहुत इससे अच्छी हो रही है, क्योंकि कलर वगैरह भी फेयर करता है, ऑयल फ्री करता है, आपकी ब्लैक हेड वगैरह नहीं आने देता। तो ये भी काफ़ी जो है ना लोग इससे भी जो है ना मतलब डेली बेसिस पे भी इसको यूज़ करते हैं। ट्यूब आप फिर जो है नहीं लीजिएगा ये, क्योंकि वो तो है ही पिंपल्स के लिए, बट ये आप एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकती हैं। देखें, ये आपने जो वॉइस की उनको ट्रीटमेंट का बताया, उनको प्राइस जो हाई है वो आपने ये बता दिया, ठीक है। जो मैंने आपको ये वॉइसेस में सुना रही हूँ ना, ये आपने रट लेना है कि आपने इस तरह डील करना है, ठीक है। चाहे कोई भी एक, तो आपने ये बताना है कितनी लॉन्ग टाइम चल रही है, ये बताना है कि भाई आपको ट्रीटमेंट इससे भी हाई मिल रहे हैं, आपको ये बताना है कि किस तरह के हैं, क्या है, सब जिस तरह मैंने वॉइस में बताया सब बताना है। उस पे एंड पे आप हाउ टू यूज़ भी बता दें, और फिर ये बताएं कि जब जैसे 2 से 3 मंथ्स के अंदर जो है आपका ये क्लींजर जो सॉरी फेस है, जो भी प्रॉब्लम फेस या हेयर की जो भी है वो क्लियर हो जाएगी। तो फिर इसको जब आपको पता है कि लॉन्ग टाइम चला, तो एज अ आप फेस वॉश है, तो फेस वॉश डेली बेसिस के फेस वॉश के लिए यूज़ कर सकती हैं, नाइट क्रीम है तो वो भी इस तरह यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे हैं ना। इस तरह आपने बताना है। उनका रिप्लाई आने के बाद आपने जो है उनको जो है ना ये स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। तो मैं 4 कर दिया आपको दिखाने के लिए, वरना जितने हैं ना वो आपने सब सेंड करने हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा उनको जो है इसके बारे में पता चलेगा। जब वो स्क्रीनशॉट को सीन कर लें, उसके बाद जब तक आप वॉइस करेंगे, वॉइस क्या करेंगे ये आप सुने। स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करने हैं प्राइस बताने के बाद, और ये जो वीडियोस वॉइस वगैरह में सब कुछ ट्रीटमेंट सब कुछ बताया जो सुना आप लोगों ने, उसके बाद आपने ये प्राइजेस सेंड करनी है, ठीक है। सॉरी, स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। ये देखें जो है मैं आपको बताती हूँ इस बारे में, ठीक है, कि ये जो है आप किस तरह ऑर्डर कर सकती हैं। देखिए आप सीन करें, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, ये हमारा ऐप होता है जो कि वर्ल्ड में काम करता है। 60+ कंट्रीज़ में ये वर्क जो है ना इससे हम कर सकते हैं, मतलब पूरा जो वर्ल्ड बेस को यूज़ किया जा सकता है। तो इस एक ऐप में ही हम आपके पहले तो हम आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसको ऐड टू कार्ट करेंगे, आपका नेम, एड्रेस, सिटी और नंबर ये हमें चाहिए होगा। ये आप जब हम देंगी तो जितनी भी पेमेंट बनती है आपकी, ठीक है, विद डिलीवरी चार्जेस, वो आपने हमें एडवांस करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें देख सकती हैं ऑर्डर स्टेटस जो शो हो रहा है वो ऑरिफ्लेम सॉरी इजी पैसा से पेड शो हो रहा है। इसलिए क्योंकि जितनी भी ऑर्डर्स होते हैं ना वो हमारी इस जो ऐप है इसके थ्रू लगते हैं, और इसमें ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है ही नहीं। इसमें डायरेक्टली एडवांस पेमेंट होती है, क्योंकि ऐप के थ्रू लग रहा होता है। दूसरा ये कि जो है ना आपके एड्रेस पे ओनली 2 डेज़ के अंदर पहुंचाया जाता है। तो इसलिए ये जो है ना आप जितना भी प्रोसेस है ये इसी तरह होता है। प्रोडक्ट ऐड होती है, आपका नेम, एड्रेस, नंबर डलता है, सिटी डलता है, और फिर आपकी प्रोडक्ट की जितनी भी पेमेंट बनती है विद डिलीवरी चार्जेस वो ऐड कर जाती है। ओनली 2 डेज़ में आपका ऑर्डर आ जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कितने कितने लोग हमें ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, कितने कितने हाई पेमेंट करवाते हैं, एडवांस पेमेंट, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे होते हैं। दूसरा वो खुद जब यूज़ करते हैं तो अपनी फ्रेंड फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती हैं उनका भी वो हमसे ऐड करवाते हैं, मंगवाते हैं, मतलब उनके लिए भी, ठीक है, या उनके नंबर हमें दे देते हैं। इस तरह मतलब काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल वर्क करें, कोई फेक वर्क नहीं कर रहे। दूसरा ये कि हम जो है ना काफ़ी जो भी मतलब हम कर रहे हैं, हम जो है ना हलाल कमा रहे हैं, किसी के पैसे खा के हमने ना अपनी आखिरत नहीं ख़राब करनी। तो इसलिए हम कोई स्कैमर्स वगैरह नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यूट्यूब गूगल सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के लिए, या स्कैम है और फ्लेम नहीं है, ये सब के लिए, ठीक है। तो आपको हज़ारों रिव्यूज़ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप जब कंफर्म हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपना ईजी पैसा दे देती हूँ और टोटल पेमेंट आपको बता देती हूँ, वो आपने मुझे जो है ना फिर ईजी पैसा करवा देनी है, ठीक है, अगर आप एग्री होती हैं। देखें, ये जो है इस तरह आपने बताया, ठीक है। ये जो है ना मैं आप लोगों को समझाने के लिए नहीं कर रही, ये जो मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस तरह, ये आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है, अलग से जो वॉइस के अलावा वॉइस कर रही हूँ। दरअसल ये जो मैंने एज अ कस्टमर सबको, ये जितना भी है ना, मैं जिस कस्टमर को डील करती हूँ जिस तरह ये सेम वो बताया, तो मैं सेम इसी तरह बात करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ना बिल्कुल मेरी कॉपी कर देनी है, ठीक है। मुझसे भी अच्छा आपने जो है ना डीलिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें आप ज़हन नशीन कर लें कि आपने किसको क्या किस टाइम पे क्या चीज़ बतानी है, किस तरह बताना है, क्या बताना है, स्क्रीनशॉट पे क्या बताना है, प्राइजेस पे क्या बताना है, सब 1000 दफ़ा सुन सकती है ना, 1000 दफ़ा सुने। अपने आप को शीशे में वो करें, या फिर इसी तरह अपनी पर्सनल इस तरह करें, या बाबा को समझा लें, मामा को समझा लें, बट इस तरह करें, किसी फ्रेंड को समझा लें, बट करें इस तरह, अपने आप को डीलिंग करना सिखाएं, ठीक है। उसके बाद देखें कि आप जो है ना ये टोटल प्राइस भेजेंगे। अगर आप ये जो है ना ये टोटल प्राइस यहाँ पे भेजती ना, पहले तो कस्टमर इसलिए पागल हुआ कि भाई कि उसने ये प्राइसेस देखी कि भाई इतनी हाई है, तो ये इस वजह से वो पागल हो गया, भाई ये क्या है इतनी हाई। फिर आपने उसको वॉइस सुना, उसको तसल्ली हुई। अब आपने स्क्रीनशॉट भेजे, उसको तसल्ली हुई कि भाई स्कैम नहीं है। आपकी वॉइस सुनी और तसल्ली हुई। अब उसको आप डायरेक्टली ये चीज़ पहले भेज देती ना, वो डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर देता है या तो रिप्लाई नहीं करता। बट जब आप इतना समझाने के बाद जब टोटल बताएंगी, टोटल बताने के बाद तो फिर उसको वो लगेगा कि हाँ भाई स्कैम भी नहीं है, इतने अच्छे रिजल्ट भी हैं, सब है, तो फिर वो लाजमी जो है ना एग्री भी हो जाएगा इस तरह की प्राइस टोटल देखकर, क्योंकि आपने ना विद डिलीवरी चार्जेस इस तरह से कैलकुलेट करके आपने स्क्रीनशॉट भेजनी है कि भाई आप ना कोई फेक नहीं बता रहे, ऊपर नहीं रख रहे, इस तरह कुछ भी नहीं, आपने इस तरह ना टोटल लाजमी बतानी है, ठीक है। 280 फिक्स होती है डिलीवरी चार्जेस, जो भी हो 280 लेनी है। वैसे 275 होती है, बट आप 80 ही रखें मेहरबानी करके, ठीक है, इतने भी जो है वो ना बने, ठीक है। तो जब आपने ये प्राइस सेंड कर दी टोटल, तो आपने फिर क्या मैसेज करना है वो सुन लें। ये देखिए ना, ये आपकी जो है ना टोटल पेमेंट बनती है क्लींजर और ट्यूब की और जो डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, 2738 रुपये बनते हैं टोटल, ठीक है। ये आपने मुझे ना एडवांस पेमेंट करवाने हैं, ठीक है, तो फिर हम आपका जो है ना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। और इस तरह का ही स्क्रीनशॉट आपको लाजमी उसी वक्त दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो है मैं आपको इधर अपना जो है ना वो सेंड कर दूँ कि आपने क्या क्या सेंड करना है, तो वो सेंड कर दूँ। इंशाल्लाह जब आपको ईजी लगे तो आप मुझे पेमेंट सेंड करवा दें।
देखें उनके मैसेज का वेट करें, मैसेज वेट करने के बाद इस तरह अपना एक मैसेज बना लें और ना सेव रख लें, ताकि आपका जो ईज़ी पैसा का नंबर है कभी गलती से भी गलत ना चला जाए। दूसरा नेम क्या होगा वो पता चले, ईज़ी पैसा अकाउंट है कौन सा अकाउंट है वो पता चले। ईज़ी पैसा ही होता है, ठीक है, बट क्या होता है कि जो है ना कभी कभार लोग जैज़ कैश समझ लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि हम अलग अलग भेज रहे होते हैं। तो आपने एक मैसेज बना के रखना है, ये दो सेम एक मैसेज आपने बना के रखना है कि आपने जो है ईज़ी पैसा पे अकाउंट इस नंबर पर आपने पेमेंट मंगवानी है और ये चीज़ें आपने उनसे लेनी है, नेम एड्रेस सिटी नंबर, ये लाजमी उनसे आप लोगों ने लेना है। एड्रेस फुल होना चाहिए, वो लाजमी तौर पर होता है। ओके, दूसरा ये कि जो है फिर आप उनको ये मैसेज करें कि आप ये फिल कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, और आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट लाजमी मांगना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो पेमेंट कर देते हैं पर वो पेमेंट हमें रिसीव ही नहीं होती। वो बोलते हैं कि भाई नहीं आपने जो है ना हमारे साथ जो है ना हमारी पेमेंट खा ली, हमने तो भिजवा दी थी, हालांकि शॉपकीपर ने भेजी नहीं होती है। कुछ होता है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी 2-3 सीन ऐसे बने हुए हैं कि जो है पेमेंट जो है ना उसने लड़की ने तो करवा दी बट मेरे पास पहुंची नहीं, और शॉपकीपर ने ही जो है ना बीच में कोई जो है ना बदतमीज़ी की थी, मतलब अपने पास रख लिया था, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमने करवा ली और हालांकि उन्होंने करवाई नहीं होती। वो बोलते नहीं हमने तो करवा दी थी, आपको नहीं रिसीव हुई, आपने खाएं ये हमें करके देंगे, वो मतलब इस तरह करते हैं, हालांकि उन्होंने सेंड ही नहीं की होती। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लाजमी, जब तक आपके पेमेंट आ जाए भले आपके पास, बट जब तक वो स्क्रीनशॉट ना भेजें आपने उनको एग्री नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने बोला हाँ मुझे पेमेंट आ गई, हालांकि वो किसी और कस्टमर ने भेजी थी मुझे बिना बताए, ठीक है, कि मैंने ये ऑर्डर प्लेस करना है, उससे पहले ही भेज दी। और मैंने एक कस्टमर को कहा कि आपने भेजी, उसने बोला हाँ मैंने भेजी है, तो मैंने उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया और जो है उसने मुझे जो है ब्लॉक भी कर दिया। और फिर नेक्स्ट वाले जिसने भेजी थी असल में उसको फिर मुझे अपने पेमेंट से जो है ना ऑर्डर प्लेस करना पड़ा। तो इसलिए स्क्रीनशॉट का वेट करें, उसके बाद आपने उनसे नेम एड्रेस वगैरह लेकर उनका ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह करें, उनका इस तरह मैसेज है और लास्ट पे आप ये कर दें बस। उसके बाद आप तंग ना करें। उसके बाद जब उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है, जैसा कि इन्होंने टाइम दिया था कि परसों का, ठीक है, इस तरह आपको हो सकता है 2 से 3 तारीख का दें या 2 से 3 दिन का दें, कल का दें। तो इस जब वो डेट आपको जो डेट दे रहे हैं उसके बाद ही अगर आपके पास पेमेंट नहीं आई तो उसके बाद आपने पूछना उनसे। जैसे परसों अगर ये मुझे नहीं भेजती, जैसे कि मैं कस्टमर एज अ कस्टमर बात करूँ, अगर ये मुझे परसों नहीं भेजती फिर मैं इनको मैसेज करूँगी, देखिए आपने मुझे जो है ना परसों कहा था, फिर सलाम करें, हाल चाल पूछें, उसके बाद बोलें कि आपने मुझे परसों का पेमेंट का कहा था, आप मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, अगर आप बाय करना चाहती हैं तब भी बता दें, नहीं करना चाहती तब भी बता दें। इस तरह बात करें, इस तरह नहीं कि धमकी दें, भाई नहीं पेमेंट करो पेमेंट करो, नहीं, आपने इस तरह बात ही नहीं करनी। वो फिर ना भागने की करते हैं, ठीक है। आपने बस इतना कहना है कि जो है आप अगर करना चाहती हैं तो आप मुझे कंफर्म कर दें, ताकि ना क्लियर हो जाए बंदा कि आप करना चाह रही है और ये बाय करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही, ठीक है। अगर करना चाह रही होगी तो बता देगी, नहीं करना चाह रही होगी तो आपको बोल देगी नहीं मैं ज़रा पेमेंट का इशू है या मैं करूँगी इंशाल्लाह, ये वो इस तरह बहाने मार देगी तो आपको समझ आ जाएगा। ये है कि आपने जब जिस तरह डील किया है, आपने जिस तरह उनको समझाया है, जिस तरह प्राइजेस का बताया है कि क्यों हाई है, जिस तरह आपने ट्रीटमेंट्स का बताया है, जिस तरह आपने जो है स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, आपने प्रूफ दिया है कि आप रियल वर्क कर रही हैं, उस तरह तो वो लाजमी कभी ना कभी आपसे मंगवाएंगे, क्योंकि वो डेली बेसिस पे आपके स्क्रीन जो स्टेटस होंगे वो देख रहे होंगे, क्योंकि आप स्टेटस लगा रही होंगी, ठीक है, डेली बेसिस पर। तो ये चीज़ होती है, ये डीलिंग है, फुल डीलिंग मैंने आपको बता दी किस तरह करनी किस तरह नहीं करनी। अब ये आप लोग हैं या आप पे डिपेंड करते हैं भाई आप लोग करें नहीं करें। मैं पागल हो चुकी हूँ समझा के, मैंने पूरी वॉइसेस में बताया, मैंने इतना टाइम मेरे पास हालांकि नहीं होता फिर भी मैंने सब समझाया, पर काफ़ी लोग हैं जो नहीं समझे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एक मेहरबानी मुझ पर ये करें कि मेरी इस हालत ख़राब होने के बावजूद, बुखार होने के बावजूद मैं आप लोगों के सामने बैठ के सब समझा रही हूँ, और रात के 3-10 हो रहे हैं उस वक्त समझा रही हूँ जहाँ लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पे मेहरबानी करें कि आप समझा करें, सुना करें, और जो है इस तरह डील किया करें, तो कस्टमर नहीं भागेंगे माय डियर्स, कस्टमर्स कभी नहीं भागेंगे। अगर वो भागेंगे ना तो भागेंगे किस तरह, वो बस आपको ये कहेंगे कि इंशाल्लाह मैं आपको जल्द बताऊंगा, इंशाल्लाह मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ फिर बताऊंगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना 1-2 दिन में कंफर्म मामा से करके बताती हूँ, मतलब इस तरह के बहाने देंगे, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली ब्लॉक, डायरेक्टली इग्नोर, ये वाला सीन आपके साथ कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये डील करें, और इससे काफ़ी 100 इसमें से ना आपके 70% चांसेस होते हैं या 80% के कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, 30% या 20% चांस होते हैं कि वो बहाना मार देगा, ठीक है, बट आपको इनकार मुंह पे नहीं करेगा, क्योंकि आपने डील इस तरह की है। तो ये चीज़ आप जो है इस चीज़ पे रखें, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आई होगी, मेहरबानी करें, नहीं आई तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। बट जो है ये लाजमी जो है ना ये इस तरह डीलिंग करनी है, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इस तरह आपने डीलिंग करनी है बस, ठीक है। मैं कभी भी किसी से भी आके पूछ सकती हूँ कि आपने आज कौन सा कस्टमर लगाया, इस कस्टमर को क्या किया, तो बताएंगे हाँ यार ये कस्टमर आया था, इसको मैंने इस तरह डील किया, उस तरह डील किया। मैं डायरेक्टली उसका वीडियो बनवा लूँगी, वीडियो बनवा के उनका चेक कर लूँगी कि भाई मुझे बताएं किस तरह डील किया, मुझे ज़रा पूरी स्क्रीन वीडियो बताएं, एक एक पॉइंट बताएं कि उन्होंने जब मैसेज किया तब आपने क्या बोला फर्स्ट से एंड तक, ठीक है। अगर उसमें मुझे इस तरह की डीलिंग नहीं दिखी या कोई मिस्टेक दिखी तो उसको फिर मैं बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत कर दी। अब मैं और नहीं करूँगी, अब सीधा गला पकड़ूंगी।